स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1 चल रहा था, शुरू से स्टार्ट किए हैं। डिजिटली पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के बच्चों को प्रयास है पढ़ाने का। तो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, सभी के लिए एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिर से लेकर आ गए हैं। देखिए यहाँ पे पार्ट 1 में ये सब करा रहे थे, पार्ट 1 ना देखो तो देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट है ये 1.1 का, जिसमें 4th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है एचसीएफ फाइंड करना है। देखो एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, ये गिवन है ना। फाइंड द एलसीएम 306 एंड 657, यानी एचसीएफ दे दिया है और बोला है एलसीएम याद करो इसी का, है ना। तो एक फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में, फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल होता है दोनों संख्याओं का गुना, दो संख्या है दोनों का गुना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो नंबर का हम एलसीएम निकाले हैं, एचसीएफ निकाले हैं, वही दोनों को अगर प्रोडक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर आएगा। ठीक है, तो हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुना, या इंग्लिश वाला लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एचसीएफ दिया हुआ है, देखो यहाँ बहुत सिंपल है, एचसीएफ है 9 तो 9 रख दो, एलसीएम पते नहीं तो क्या करें, छोड़ दो भाई, नहीं है तो हम क्या करें, एलसीएम रहने दो। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पता है हमको, दो नंबर, एक नंबर है 306 एंड सेकेंड है 657, तो ये लिख देना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम छोड़ दो, और ये 9 डिस्टर्ब कर रहा है, एलसीएम को हटाओ यहाँ से, बॉर्डर पार करो, 306 एंड 657 अपॉन 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 9 है, गुणा में है तो बॉर्डर पार जाता है तो भाग हो जाता है। ठीक है, अब काट दो इसको, काटो रे बाबा, 9 से कटेगा, 9 दूनी 9 27, 28 29 30 है ना, 9 3 27 हुआ, 3 रह गया, 3 जाके कैरी हुआ 36 हो गया, 9 4 36, एंड देन मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 6 5 7 एंड 3 4 रह गया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने आता होगा, मल्टीप्लाई कर ही दे, 7 4 28, 2 रह गया, 5 4 20 एंड 2 22, 4 6 24 एंड 2 26, 7 3 21, 5 3 15 16 17, 6 3 18 19, एंड देन ऐड करो 3 3 2 2, तो 2 2 3 3 8, ये हो गया आंसर, उसका एलसीएम हो गया। क्लियर है। इस तरह से अगर एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक दिया हुआ है और दोनों नंबर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं एचसीएफ या एलसीएम, जो भी नहीं दिया हुआ रहेगा वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक n संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। चेक वेदर द नंबर 6 टू द पावर n है कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर बोल रहा है, नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है, देखो नेचुरल नंबर पहले समझो क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे। नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5, इस तरह के जो नंबर है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, 1 से, है ना। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होता है ना। तो बोला है कोई नंबर है जो कि है 6 टू द पावर n के रूप में, और n क्या है, तो n बोल दिया है नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या है मतलब क्या होगा, n या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो क्या 6 का पावर n करने से कभी ऐसा होगा कि इसका वैल्यू में 0 आ जाए, 0 पर समाप्त हो, यानी लास्ट डिजिट जो है 0 आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए, ऐसा हो सकता है। यूनिट डिजिट में 0 आ जाए, इकाई में 0, लास्ट में 0, है ना। जैसे 6 का पावर यहाँ पे देखो करो, 6 में n नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 है, 1 रख के देखो, तो 6 का पावर 1 करेंगे 6 आएगा। 6 का पावर नेचुरल नंबर करना है तो 2 करो, तो 6 का पावर 2 करेंगे, 6 6 36 आएगा। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, लास्ट में बोला है 0, 0 लास्ट में आएगा क्या, तो देखो और एक बार करके देखते हैं। 6 का पावर 3 करो तो कितना आएगा, 6 6 36 6 कितना होगा, 6 36 6 18 19 20 21 216, तो इसमें भी 6 आ रहा है। देखो सब में तो 6 आ रहा है, क्या 0 आएगा, कभी नहीं आएगा 0। कैसे जान गए, तो 0 कब आता है, जब या तो वो 2 या 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 या 5 रहे मल्टीप्लाई में तो 0 आएगा, 2 5 10, बाकी किसी में 0 नहीं आता है। ठीक है,
तो फैक्टर इसका निकाल के देखने वाला है 6 का। तो 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 6 में आता है 2 × 3, तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। अगर 5 भी आता तो 0 आता, तो 2 × 3 आ रहा है। तो इसका पावर कुछ भी करेंगे तो 2 का पावर में 0 हो जाता, लेकिन साथ में है 3 खाली, इसीलिए ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, यानी इट इज नॉट एंड विथ द डिजिट 0, कभी भी ये नेवर एंड विथ डिजिट 0 है ना। 6 का पावर n जो है वो 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, लिख देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में 1-2 लिख देना है, और वही इसका फैक्टर करके दिखा देना है कि 2 × 3 आ रहा है, 2 × 5 यानी 2 का पावर n और 5 का पावर n, ऐसा कुछ आता है तो फिर 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन, फटाफट व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन करना है। 7 × 11 × 13 प्लस 3 है, प्लस 3 एंड 7 × 6 × 5 4 3 2 1 तक है, फिर प्लस 5। ये भाज्य संख्या बोला, क्यों है भाज्य संख्या? भाज्य संख्या बोला, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। ये जो नंबर दिया हुआ है वो है कंपोजिट नंबर बोल रहा है, ये दोनों का दोनों कंपोजिट नंबर है। तो अगर कंपोजिट नंबर है तो क्यों है? तो सबसे पहले तो जानना होगा कि आखिर ये कंपोजिट नंबर होता क्या है, भाज्य संख्या होता क्या है। तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? कल ही बताए थे, इसका पिछला क्लास में बताए थे कि जो किसी दूसरे का टेबल में आता है, जैसे 4 भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 आता है 2 का टेबल में, ठीक है, और 1 में आता ही है, 4 में आता ही है। तो सिर्फ अपना और 1 को छोड़ करके किसी दूसरे में भी आवे, जैसे 5 आता है सिर्फ 1 और 5 में, और किसी में नहीं आता है, तो ये कंपोजिट नहीं, ये प्राइम नंबर है। 6 आता है 2 और 3 में आता है, तो 6 क्या है? 2 × 3 लिख सकते हैं 6 को, तो 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ रहा है, जो किसी खुद अपने आप या 1 को छोड़ करके, 1 से तो सभी आता है, 5 भी 1 5 जा 5, 10 भी 1 10 जा 10, 11 भी आता है 1 11 जा 11, 11 1 जा 11, तो 1 में तो सब आएगा। लेकिन 1 को छोड़ के, 1 और खुद अपने आप को छोड़ करके किसी दूसरे पहाड़ा में जो आवे, दूसरे टेबल में जो आवे, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी जिसका कम से कम 2 से ज्यादा फैक्टर हो, कम से कम 2 फैक्टर हो तो वो होता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, और 2 से ज्यादा हो तो वो होता है कंपोजिट नंबर। जैसे 4 का फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है, ये तीनों में आता है, ठीक है। और 5 का फैक्टर सिर्फ 1 और 5 है। 6 का फैक्टर 2 है, 3 है, 1 और 6 है, ये है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर है तो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट। जैसे 4 6 9 भी है, 10 भी है, 8 भी है, एंड 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 किसी में नहीं आता है, 18 है, 19 नहीं आता है, 20 है, 21 है, ये सब, ठीक है। तो क्या ये कंपोजिट कैसे है वो बताना है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं पहले 7 मल्टीप्लाई है 11, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 10 लिख दिए, एक सेकेंड, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 11 के बाद 13 है, प्लस 13, तो ये एक है। तो ये बताना है कि कंपोजिट है, तो क्यों है? तो कंपोजिट अगर फैक्टर इसका आ जाए तो कंपोजिट है, अदरवाइज नहीं है। तो फैक्टर निकाल, फैक्टर निकालने का क्या तरीका है? देखो यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई में और ये प्लस में है, तो मल्टीप्लाई में जहां तक रहता है ना उसको एक टर्म गिनते हैं, एक पद है, तो ये एक पद है और अगला वाला एक पद, 2 पद है इसमें सिर्फ। तो देखो तो दोनों में क्या कुछ कॉमन है? तो हाँ 13 कॉमन है। ऐसा करो ना, 13 को बाहर निकाल दो तो यहाँ बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11, 13 चला गया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ से भी 13 चला गया, लास्ट प्लस 13 तो बाहर कर दिया कॉमन, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। अब देखो इसको 13 11 और 7 मल्टीप्लाई करो, 77 + 1, अब 77 + 1 को ऐड कर सकते हैं, तो 13 मल्टीप्लाई आ गया 78। अब देखो चूंकि फैक्टर में आ गया, मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट मतलब क्या? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में आ गया मतलब ये जो नंबर था उसी का तो मल्टीप्लाई में आया, तो मल्टीप्लाई में आया मतलब क्या आया? फैक्टर आया, फैक्टर आ गया, इसका मतलब क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि इसका 2 फैक्टर आ गया, एक 13 और एक 78, और 78 को और फैक्टर करेंगे तो और बहुत सारा फैक्टर आएगा, इसीलिए यह एक कंपोजिट नंबर है ना, क्योंकि इट है 2 फैक्टर 13 एंड 78, 2 फैक्टर है, क्योंकि इसका 2 गुणनखंड आ गया 13 और 78, ये 2 गुणनखंड है, और इसके चाहे तो और भी गुणनखंड 78 है लास्ट में, तो इसका और भी निकल सकता है, ठीक है। तो लेकिन गुणनखंड में आ गया, 2 टुकड़ा भी हो गया, तो ये क्या है? फैक्टर है। 2 टुकड़ा दोनों में 1 तो नहीं ना है, 1 अगर आता तो फिर 1 × 13 आता, तो कहते ना ये कंपोजिट नहीं, क्योंकि 1 आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आया, 13 और 78 आया, जो कि 1 के अलावा कुछ दूसरा नंबर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो ऐसा बना करके और लास्ट में लिख देना है ना, क्योंकि इसका 2 फैक्टर है इसलिए कंपोजिट है ना। इसी तरह इसमें देखो, तो ये अगर इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाला में, तो क्या इसमें कॉमन निकलेगा वैसा? तो 7 है, मल्टीप्लाई 6 है, मल्टीप्लाई 5 है, मल्टीप्लाई 4 है, मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 1 है, फिर +5 है,
इसमें भी कॉमन है, देखो यहाँ भी 5 है, लास्ट में 5 प्लस मल्टीप्लाई तक जहाँ है उसको 1 समझना है, यहाँ से यहाँ तक में एक 5 है, लास्ट में भी 5 है, 5 निकाल दो, बकिया जो बच जाएगा उसको रहने दो। 7 6 4 3 2 1 प्लस लास्ट में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 5 निकल गया। तो अब देखो फिर से ये मल्टीप्लाई में आ गया, सबको मल्टीप्लाई करो और +1 कर दो तो मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये भी इसका भी फैक्टर आ गया, तो इसलिए लिख देंगे क्योंकि इसका फैक्टर है इसलिए ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड है इसलिए ये भाज्य संख्या है। गुणनखंड जिसका भी है वो भाज्य संख्या हो। ठीक है, चलो आते हैं ये लास्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है। चलो बढ़िया बात है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि जो है 12 मिनट लगाते हैं। रवि 12 मिनट लगा रहा है, सोनिया 18 मिनट। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया था और एक ही दिशा में चल रहा था, तो कितने समय बाद पुनः एक स्थान पे मिल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा पढ़ दे रहे। क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? देयर इज अ सर्कुलर पाथ, है ना, सर्कुलर पाथ है, गोल पाथ अराउंड अ प्लेग्राउंड। सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट ले रही है टू गो अराउंड द सेम ग्राउंड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट टू गो अराउंड द सेम ग्राउंड। सेम ग्राउंड में दोनों घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। एक लगा रहे 18 मिनट सोनिया और रवि 12 मिनट, तो दोनों कब भेटा जाएगा, है ना। जैसे यहाँ सोनिया शुरू की और रवि भी शुरू की, तो रवि क्या है आगे हो गया, सोनिया आगे था रवि, हाँ सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि कम मिनट कम लग रहा है, यानी कि ये आगे होगा, रवि जो है आगे होगा, सोनिया पीछे होगा। तो कहीं पर ऐसा होगा कि कोई चक्कर मारते 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 कितना चक्कर के बाद, कितने समय बाद वो फिर से एक जगह पर मिल जाएंगे, कितना चक्कर के बाद मिल जाएंगे, कभी ना कभी तो मिलेगा ना दोनों आपस में, कितने बाद मिलेंगे दोनों आपस में एक जगह, तो वो बताना है। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, 18 और 12 का HCF निकाल देना है। क्या करना है, HCF निकालने आता है। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, तो कितना हो गया 3 2 जा 6 यानी CF। अब यहाँ से देखो HCF आ गया 6, HCF 6, लेकिन HCF से आंसर नहीं होगा, कितना मिनट बाद बोला, कितना मिनट बाद, है ना, कितना मिनट बाद, तो 6 मिनट बाद नहीं। देखो 3 2 6 आया एलसीएम, और ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 6 ऊपर आया और नीचे भी 6 है, 6 6 36, यानी एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल मैंने कॉमन माने दोनों एक जगह मिल जाएगा, तो 36 मिनट बाद दोनों एक जगह मिल जाएगा, एलसीएम मतलब इसका निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा 2 4 क्वेश्चन बच गया था पिछला क्लास में, तो उसको कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये नया बुक का एक्सरसाइज 1.1 था, नए बुक का ही एक्सरसाइज 1.2 लेकर आते हैं बहुत जल्द। लेकिन उसके लिए क्या करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आवे तो तुरंत इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आपके सामने हाजिर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करेंगे सपोर्ट जरूर करिएगा, इस बार नए तरीके से पढ़ा रहे हैं सभी चीज़ों को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।